भिक्षु जिसके लिए जीना चाहते हैं ना, माने हमारा उद्देश्य होना चाहिए ये, परंतु वो नहीं कर पाते, तो आपका ये काम नहीं है कि उसमें आप देखते रहो। ये ये धर्म का उपदेश किस लिए है, भगवान ने किस लिए बताया? क्योंकि अनेकों बार आदमी उसमें फंस जाता है, रुक जाता है। तो भगवान जब उपदेश बताते हैं, भिक्षु जब उसका धर्म का सुनता है, सीखता है, तो उसमें फंसे नहीं। अरे तू यहाँ रुक गया कर, इसलिए फंसे नहीं। देखो भगवान ने अंतिम में क्या बताया? ये जो धर्म साधना है, ये लाभ सत्कार के लिए नहीं है। तो हमें भी देखना चाहिए कि भाई मुझे इस कारण से लाभ सत्कार मिले, उसके लिए नहीं है। किसी के मन में अवंक चेतना, अवंक यानी निश्चल, बिल्कुल प्रामाणिक, अवंक यहाँ का मतलब है प्रामाणिक चेतना जो है, प्रामाणिकता से, पूरी तरह से ईमानदारी से उसकी चेतना है पुण्य करने की, तो उसने वो करना चाहिए। दिखावे के लिए नहीं, पुण्य फोटो सेशन के लिए नहीं है, ये ध्यान में रखो। पुण्य फोटो सेशन के लिए नहीं है। मैंने अनेकों बार देखा है, लोग पुण्य करने के लिए जाते हैं, अपनी ही सेल्फी निकाल के मैंने बहुत पुण्य किया, पात्र रखेंगे वहां, चीवर दिखाएंगे, अरे आप लोग अनुमोदन करो, मैं दे रहा हूं करके। इस तरह से के लिए नहीं है, वो लाभ सत्कार की भी उसमें फंस गए। अभी उपासक को यदि देखना है ये धर्म, तो इसी तरह से देखना पड़ेगा। वो काय में फंस गया, पूजा तो करना चाहता है, परंतु फंस काय में गया? लोगों को दिखाने के लिए कि मैं दान दे रहा हूं, तुम लोग धन धन इकट्ठा करो, दो, और मैं अपने आप को दिखाते हुए दान दो। फोटो सेशन के लिए ये दान नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति लाभ सत्कार में फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों से जो दान लिया है, उस दान का इस्तेमाल खुद के आने जाने की टिकट के लिए भी तो कर पाएगा। ऐसा भी तो हो जाता है ना, कि अपने खर्चे भी निकाल ले, है ना? तो उसमें फंस जाए तो उसका पूरा का पूरा केवल प्रदर्शन ही एकमात्र है, अच्छा मैं दिखा रहा हूं, 10 लोगों को दिखाऊंगा तो 10 लोग बड़े अरे वो उपासक, वो उपासिका, वो लड़का बहुत पुण्य करता है करके, है ना? तो मैं अपना यदि दान भेज दूं तो वो बहुत पुण्य कर लेगा, मेरे नाम से भी कर लेगा करके जो चेतना जागती है, तो इस व्यक्ति का धर्म साधना में जो आगे बढ़ना है, वो क्या हो गया? वहां खंडित हो गया, वहां रुक गया। अब उसका केवल काम क्या है? कि मैं 10 लोगों को दिखाऊं कि मैं ये कर रहा हूं। तो आगे कैसे बढ़ पाए? या फिर सीलवान होने के बाद 10 लोगों को मैं तो वैसे बता दे, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। अच्छा हम तो कुछ नहीं करते, हम तो बिल्कुल उपोषद का सील समय से पालन करते हैं। झूठ, पता ही नहीं अंतिम बार कब बोला है करके। तो अरे लोग तो इसी में फंसे रहते हैं, इस तरह से लोग बोलते हैं, बड़ी वहां फंस जाते हैं लोग। तो नहीं फंसना चाहिए, विशेष करके दो चीजों पे। और तीसरी चीज जो है समाधि की, वो तो छोड़ ही दो। समाधि के बारे में क्या बताएं, हम ही देखे हैं। लोग तो अनेकों बार कहते अरे अभी तो ध्यान की ऐसी अवस्था है, सब उदय गए समझ में आ रहा है, सब उदय गए समझ में आ रहा है। आह, हम तो चाहते हैं कि दूसरे भी ऐसा करे। इसमें आदमी फंस जाता है। वो नहीं, ज्ञान दर्शन के बारे में और मुक्ति के बारे में तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अभी वो बड़ा कठिन काम है। परंतु इसमें तो उपासक उपासिकाओं अपने भीतर चित्त की चेतना जगाकर ये बात जान लो कि इस बुद्ध शासन का उद्देश्य प्रदर्शन नहीं, इस बुद्ध शासन का उद्देश्य केवल दूसरों को दिखावा करना नहीं, इस बुद्ध शासन का उद्देश्य मैंने प्राप्त कर लिया, दूसरे सब ऐसा इसके लिए नहीं। अभी तो अवंक चेतना से, ईमानदारी से, पूर्ण निष्ठा से धर्म के पथ पर एक एक कदम रखना है। जो दिखावे के चक्कर में आ गया, वो फंस गया है, वो फंस गया है। यदि कल को मैं भी ऐसा हो जाऊं, तो मैं भी फंस ही जाऊंगा। होऊंगा पता नहीं, बता नहीं सकते ना, तो हो भी सकता है, परंतु फंस जाऊंगा। तो ये जो सूत्र हम लोग पढ़ते हैं, ये सूत्र, ये तुमको उपदेशित करना है करके हमारा चेतना नहीं है, इसके कारण मुझे लाभ होता है। हम ये मध्यम निकाय हर बार शुरू करते हैं। हमने पूरा का पूरा इंग्लिश में, पूरा इंग्लिश में सारे ही सूत्रों का उपदेश दिया है। जब हम विदेश में थे, वहां पर दिया ही इसीलिए है कि मुझे पढ़ने को मिले। तो जब टोरंटो में था तो वहां दिया, विनिपेग गया, वहां पर भी मैंने इसीलिए दिया कि मुझे उसमें से कुछ लाभ हो पाए।
तो ये अपने लिए है। जब तक तुम बुद्ध शासन में सूत्रों के साथ धर्म का अभ्यास करोगे, तब तक थोड़ी सी उम्मीद है कि हम बचे रह सकते हैं। और कल्याण मित्र गुरुमंत्र जी की आश्रय तो है ही, तो आपको भी वैसा ही मिलना चाहिए, उसको ध्यान रखो। वंदनामी आदरणीय पूजनीय बनते जी। बनते जी, वंदन। बहुत अच्छा बताया आपने, इतना अच्छा विश्लेषण किया। सारे ही बनते जी बहुत, ये परियत्ति धम्मा से जुड़े हम सब बहुत भाग्यशाली मानते हैं अपने को। ऐसा लगता है वाकई में हम बुद्ध है अभी, और बुद्ध शासन में जी रहे। इस तरह से साठ। कभी कभी बिल्कुल ऐसा लगता है बनते जी कि हम वाकई में बुद्ध के समय पे जी रहे। इतने मतलब बुद्ध सभी बनते लोगों के प्रवचन सुनने में और हमारे में बहुत परिवर्तन आ रहा है, ऐसा साधु लगता है। साधु। बनते जी, एक छोटा सा प्रश्न ये था कि जैसे आपने कहा विमुक्ति ज्ञान दर्शन, विमुक्ति ज्ञान दर्शन और विमुक्त, मतलब इससे भी आगे बढ़ता है वो, विमुक्ति ज्ञान दर्शन पाता है और उसके बाद विमुक्त होता है। तो नहीं, ये विमुक्ति ज्ञान दर्शन मिलता है उसको और विमुक्त होता है, इन दोनों में क्या फर्क है? विमुक्ति का ये ज्ञान दर्शन है श्रोतापन्न फल। श्रोतापन्न फल। तो वहां से विमुक्ति आरंभ हो जाती है, वहां से अच्छा। मुक्ति आरंभ हो जाती है, उसमें चार अपाय से मुक्त हो गया। तो जी चार जी अपाय से मुक्त हो गया, ये हो गया है। ठीक जी। है। तो उस ज्ञान अच्छा। दर्शन फिर वो वहां से अनागामी, सकदागामी, अनागामी वहां तक जाता है, और विमुक्त हो गया है, वह हो जाता है अरहत्व। तो उसे संपूर्ण विमुक्ति प्राप्त हो गई करके जी उसे जी। सब। धन्यवाद। साधु साधु साधु। वंदा में आदरणीय बनते जी। आपने अभी बोला कि आप कुछ पुण्य करते हो, उसके फोटो निकालते हो, तो वैसे नहीं निकालने चाहिए। तो हम जब उपोषद का दिन होता है, तो उस दिन सुबह 5:30 बजे अपनी विहार जाते हैं। विहार में जाके वंदना लेते हैं, परित्राण लेते हैं, उपोषदशील लेते हैं। उसके बाद में फोटो निकालते हैं और स्टेटस पे डालते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें देखकर और उपासिका आनी चाहिए विहार में, इसीलिए डालते हैं। तो हमारा कोई हाँ। उद्देश्य नहीं होता है कि हम ऐसा कि उस दिखाने समय के लिए उस करते समय हैं, कभी करना ऐसा नहीं, नहीं, लगता है उस कि समय लोग करना जुड़ने ही। चाहिए। उपासिका, हमारा वो तात्पर्य नहीं था। हाँ ये बोलना चाहते थे कि वहां फंस न जाए करके, क्योंकि हो जाता हाँ। ये है, उसमें हम्म, पूजा खंडित उसमें हो जाता। आप जो पूजा कर रहे हैं तो सुंदर तरह से बुद्ध मूर्ति को सजाए हैं, सारी चीजें हैं, आप उसको दिखाओ कि ये सब किया है। परंतु मैंने अनेकों बार देखा है, अच्छा कुछ ले लिया ऐसा हाथ में, और फिर मेरी हाथ में पूजा है, मैं निकाल रहा हूं करके, ऐसा कर कर देखो करके, मैंने बहुत सा यानी मैं खुद ही हंस जाता हूँ कि भाई ये क्या कर रहे हैं करके। तो वो प्रदर्शन के लिए नहीं, वास्तव में हो रहा है तो ठीक है, लोगों को इंकरेज करने के लिए हो रहा है, उसमें तुम्हारी फोटो होनी ही चाहिए करके आवश्यक नहीं। समझ रहे? उस तरह से करो। यदि कोई व्यक्ति वाकई में, यानी वो समझने की बात है, मुझे ये नहीं कहना कि वो गलत ही है करके, मुझे ये कहना है कि उसमें तुम्हारा केवल प्रदर्शन ही उद्देश्य ना होने पाए। क्योंकि अनेकों लोग, अभी जिसमें भगवान ने इसमें पहले ही बताया कि भिक्षु प्रवज्जित होता है निर्वाण के लिए, पर पहले ही फंस कहाँ जाता है, लाभ सत्कार में फंस जाता है। जो आज हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है भिक्षुओं की, वही है, खाने को मिल रहा है, बैठने को मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही, अब और क्या करने की जरूरत है, ऐसी यदि भावना आ जाए तो वो फंस जाता है। तो उसकी केवल शोभा के लिए वो भिक्षु दिखाई देगा ना, तो वो धर्म का उद्देश्य नहीं है। ये बताने के लिए हम बोल रहे हैं कि केवल प्रदर्शन के लिए नहीं, अपने चित्त में होना चाहिए कि ये मैं धर्म जो है, मैं किसके लिए कर रही हूँ। किसी को इंकरेज करने के लिए तो ठीक है, परंतु मेरे धर्म का केवल वही उद्देश्य रहे, ये नहीं होना चाहिए। इतना है तो कोई आपत्ति नहीं, आप करो, सुंदर तरह से उसको बनाओ, सजाओ, बहुत सुंदर तरह से फूल सजाओ, बहुत सुंदर तरह से पूजा करो, और बहुत सुंदर तरह से लोगों के साथ पुण्य का अनुमोदन करो, उसमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु केवल प्रदर्शन, ये चित्त का विचार नहीं होना चाहिए। श्रद्धा ये पहला प्रधान भाव है, कि तुम्हारी श्रद्धा इससे पुष्ट होती जाए, तुम्हारा धर्म पुष्ट होती जाए, पश्चात में बाकी सारी चीजों को देखना है। नहीं तो तुम तो कल को, पता नहीं कल को मेरा पूरा व्हाट्सएप भरा रहेगा, बनते जी हम तो फोटो निकालते, आप तो हमारे विरोध में बोल रहे करके। ऐसा नहीं है उपासिका, हमारा वो उद्देश्य नहीं है। हमारा केवल इतना कहना है कि वहां अटक मत जाना, वहां रुक मत जाना,
केवल नहीं मैं ये पूजा कर कर लोगों को 10 दिशाओं में दिखाऊं, ये परमार्थ तो ऐसा नहीं है। अब जैसे सिंपल सी बात कहें, यश बंटी जी अपने स्टेटस को शेयर करते हैं, ठीक है, उनका पुण्य का, वो जो स्टेटस शेयर करते हैं ना, वो पूरे उनके पुण्य का 1% है। पूरा जितना जितना पुण्य करे उसका 1% दिखा रहे हैं केवल स्टेटस पे। इतना विशाल पुण्य करते हैं वो बंटी, मैंने देखा है ना। तो कई बार ऐसा लगता है कि कितना सुंदर पुण्य करते हैं, ऐसा मुझे लगता है मुझे भी करना चाहिए, नहीं हो पाता हमसे। तो वैसा भाव कि उनको देखकर ये नहीं लगता कि ये प्रदर्शन करे ना, हमने उनको वास्तव में देखा है वो करते हुए, तो बड़ा श्रेष्ठ है। तो वैसा होना चाहिए कि केवल पूजा पाठ में फंस, यानी वो दिखावे में फंसना नहीं चाहिए, उससे आगे धर्म को बोध कर पाए इसके लिए है करके उसको ध्यान में रखो, ठीक है। इस में यानी मुझे उसी का डर लगता है, कई बार मुझे डर लगता है कि मैं कुछ बोल दूं और उसका गलत अर्थ ना निकाल लिया जाए करके। तो जब भी ऐसी भावना हो, जब भी मैं जो भी धर्म उपदेश में जो भी कुछ बताओ, और कहते समय जैसे जयश्री जी दीदी को लगा कि भंते जी इसके लिए बोल रहे ये गलत तो नहीं है, तो तुरंत हमको बोल दो कि भंते जी आपने जो पूछे इसका अर्थ क्या है करके। आपने जो बोले अपने मन में कभी ये मत बिठाना कि धम्मसेन भंते जी ने बोला तो हमको इसके लिए बोला है करके, या इस तरह से गलत बोला है करके उसका अर्थ, उसका वास्तव में बताते। सभी से विनम्र निवेदन है, विनम्र का मतलब जानते हैं ना, सविनय विनेदन निवेदन है कि आप लोग कृपा कर कर ये पूछ लिया करें, यदि किसी बात में कोई भी भ्रम आ जाए कि भंते जी आपने ये कहा तो क्या आपने इस अर्थ से कहा है, ये पूछ लो। क्योंकि कैसा है देखो, 4 लोग हमारे धर्म देशना में जुड़ते हैं, हमको अधिक लोग जुड़े ऐसा भी नहीं, पर 4 लोग जुड़ते हैं, हम चाहते हैं कि जब भी ये धर्म सुने, क्योंकि हम सूत्रों से बता रहे हैं, तो कई बार हो सकता है कि हम बताते समय कोई शब्द में हम गलती कर दे, या हो सकता है कि बताते समय हम कुछ बताएं परंतु रिसीविंग साइड में जो सुन रहा है उसी को किसी पूर्व मत के कारण या किसी चीज के कारण उस अर्थ का कुछ दूसरा समझ में आए, तो वहां पर वो जो श्रद्धा खराब करेगा, वो भंते जी ने हमको गलत बोला और साथ साथ में मुझे धर्म नहीं सुनना चाहिए इसके लिए, तो मैं नहीं चाहता वैसा कुछ हो। तो जब भी किसी बारे में विशेषता से मैं बता रहा हूँ, अभी तो कम लोग जुड़े हैं आज, परंतु यदि कोई ज्यादा भी है उनको भी बताओ कि भंते जी ने ऐसा कहा है कि जो भी बात न समझ में आई हो या अपने चित्त में ऐसे लगे कि भंते जी ने हमको इस तरह से बोला है या गलत कुछ बोला है, तो तुरंत व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, 8882643706 करके ऑडियो मैसेज भेज दो और बोलो भंते जी आपने जो वो बोला था मुझे इस तरह से समझा, वो गलत तो नहीं समझा हमने, या गलत तो नहीं कहा, इस तरह से हमको पूछ लो तो बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ, तो पूजा करो, सुंदर तरह से, सुंदर तरह से सजाओ, सुंदर तरह से फोटो भी डालो, परंतु फोटो डालना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखो, ठीक। हाँ, वंदना आदरणीय बंटी जी। सुखी हो। बंटी जी, मेरा ये सवाल है कि जब हमारा अंतिम समय आता है, जब मृत्यु का समय आता है, उस उस समय जो चित्त रहता है, उस हम्म। समय का जो चित्त रहता है, उसके बाद में अपन मरण होने के बाद अपना चित्त हम्म। दूसरे दूसरे लोक में जब जाता है, तो वो हम्म। कब जाता है, कैसे जाता है, ये सवाल। तुरंत, तत्काल, उसी क्षण, यहां सांस खत्म दूसरी जगह जन्म हो गया, एक क्षण भी विलंब नहीं होता उसको वहां होने के लिए। जैसे ही यहाँ मृत्यु हुई वैसे ही वहां जन्म हुआ। तो जो भी भाव हो, चाहे निरय में हो, चाहे प्रेत लोक में हो, चाहे तिरछान लोक में हो, जहां भी चित्त की प्रतिसंधि बनती है वहां तत्काल जन्म लेता है, उसको दूसरा पल की जरूरत नहीं है ना। आंख झपकाते हैं ना, इतना भी समय नहीं लगता उसको पुनः ये उत्पन्न होने के लिए। इसीलिए भगवान के समय में इस शरीर को ले जाकर फेंक देते, उससे कोई लेन देन नहीं था। परंतु हम लोगों का उस शरीर से बंधन है ना, चित्त से तो कोई बंधन नहीं था कि हमारे पिता है तो पिता से शरीर से बंधन है। चित्त की चेतना तो हम नहीं जानते ना, शरीर को जानते थे पिता को, इसी कारण से माता को हम शरीर से जानते थे, इसी कारण से उनकी अंत्येष्टि करना है उनके ना, ये सारी चीजें होती हैं, लोगों को 4 लोगों को बताना है वो होता है। परंतु तत्काल ही मृत्यु के साथ ही उनका उस चित्त में दूसरा जगह चित्त का जन्म हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखें, ठीक। नमो बुद्धाय बनते जी। अब वंदना बताइए। बनते जी।
जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने जैसे बताया कि अपराध में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मतलब मैं अपना बताती हूँ कि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी ना, उस टाइम पे मेरे अंदर ये चीज थी कि मुझे मतलब मैं शील का पालन करती हूँ, तो दूसरे लोगों से मैं सुपीरियर, सुपीरियर बोलने से मतलब कि मुझे ऐसा लगता था हाँ कि हाँ हाँ वो लोग नहीं जानते बट मैं ये जानती हूँ, तो वो लोग मेरे से कम है, या मतलब इस टाइप की सिर्फ फीलिंग्स मुझे आती थी। अभी हम्म, ऐसा कुछ है नहीं, अभी नहीं आती है। लेकिन मुझे तो वो चीज याद आती है कि उस टाइम पे मैं बहुत सारी चीजों को जैसे भगवान बुद्ध ने जो शिक्षा दी ना, तो उसको मैं पालन करती थी। बट उसके बाद में ना वो चीजें खत्म हो गई बोलो, या लेस हो गई, वो वैसा हुआ, तो मुझे वो रियलाइज हुआ अभी प्रवचन सुन के कि हाँ ऐसा हुआ, ये सच है, ऐसा होता है। तो मुझे वो ये क्वेश्चन पूछना था मुझको कि अभी मैं क्या करूँ उसके लिए। एंड हाँ। कुछ नहीं, उसके लिए जो हो चुका है उसके लिए छोड़ दो। हाँ हाँ नहीं, मतलब आगे कंटिन्यू करने के लिए अभी जैसे मैं अगर कोशिश करती हूँ कि मुझे शील का पालन करना है, तो वो ना किसी टाइप से ना टूट जाता है, तो वो पूरा हो ही नहीं पाता। एंड आप जैसे मेडिटेट करने के लिए भी ट्राई करती हूँ, बट वो जो हमारा उरुवेला मेडिटेशन सेंटर है, वहां पर मैंने एक शिविर किया था। वहां पर जब मैं गई थी, एक ही शिविर किया है वो मैंने लाइफ टाइम में, तो वहां पर मेरा ध्यान लगा था। बट उसके बाद में अभी घर पे जब प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, तो वो हो नहीं पाता। वो इतने सारे थॉट्स आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। तो मैत्री वो को प्रबल, हाँ। मैत्री की साधना जो है, मैत्री की साधना, तो जी जी जी। बैठते उठते चलते समय अपने मन में मैत्री हम्म। का जप करो, मैत्री की साधना करके देखो। जैसे जैसे जी मैत्री परिपुष्ट होती जाएगी, उससे बाहरी विचार जो है वो रुकते जाएंगे। जी मैत्री की जी साधना इतनी बलवान होती जाएगी, वो बाहर का जो विचार है वो रुकते जाएगा। तो यदि मैत्री की साधना आपने दिन भर में कर दिए, हर उठते बैठते जागते सोते समय काम करते समय, अच्छा उसने, हाँ तो सुखी हो जाए, सब सब सारी सुखी हो जाए, निदुखी हो जाए, निरोगी हो, इस तरह से चिंतन आचार चलते चलते रहे, तो अपने आप बाकी विचारों में मन नहीं लगेगा। तो उसके बाद में ध्यान के लिए बैठो, 15 मिनट में आपका काम हो जाएगा। ठीक है। सील के लिए हर दिन चेतना को जगा करके आज मैं सीलों का पालन करने का कोशिश करूंगी, ऐसा सोचकर सील का पालन करने की कोशिश करो। जहां टूट जाए वहां क्षमा याचना कर लिया करे, आज सील का पालन करने की कोशिश की थी पर सील टूट गया, मैं नहीं चाहती कि ऐसा आगे हो, ये नहीं मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मेरे लिए हानि है। ऐसा जितना हानि हुई है ऐसा चिंतन करते जाओगी, तो आगे बढ़कर वो सील और मजबूत होते जाएगा। तो फिर उस तरह से सील मजबूत होगा, समाधि मजबूत होगी, तो आप उसे धीरे धीरे करते जाओ, तो उसमें बढ़ोतरी होगी। ठीक है।